Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the RNA and conjugated molecules. Let's start. Students, ribonucleic acid or RNA. So इसको हम define करेंगे. It's a polymer of ribonucleotides. It's a polymer of ribonucleotides. DNA जो है that is a polymer of deoxyribonucleotides. जबकि RNA ribonucleotides. ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. सिंगल स्ट्रैंड को हम एस से शो करते हैं आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म के एब्रिविएशन के तौर पर. लेकिन ये कभी भी डीएनए की तरह मतलब डबल है, ये डुप्लेक्स है, वो कभी भी नहीं बनाएगा. ठीक है, बट देयर इज सम एक्सेप्शन कि कुछ रीजन्स होते हैं. सम रीजन्स ऑफ आरएनए शो अ सेकेंडरी डबल स्ट्रैंड. सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं, जिस तरह से डीएनए बनाता है. सेकेंडरी डबल स्ट्रैंड इन देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स. ये मैं अभी आपको समझाता हूं, बस ये फिलहाल अभी इतना याद रखें. फिर मैं अभी समझाता हूं कि ये सेकेंडरी डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर कब कहां पे मिलेगा. लेकिन नॉर्मली दे फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए की तरह कभी नहीं बनाएगा. Number 3 is they're composed of ribose, that is the pentose sugar C5H10O5. और इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. जबकि डीएनए में क्या थी? थायमिन. लोकेशन ये कहां पर मौजूद है? They are present in the nucleolus of the nucleus and the cytosol and the ribosomes. ठीक है, वहां पर ये मौजूद है. या सेल के कुछ और भी हिस्सों में थोड़ी बहुत अमाउंट में मौजूद है. अब बात करेंगे ओवरऑल फंक्शन की. ओवरऑल फंक्शन क्या है आरएनए का? सो दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. ओनली वन सेंटेंस, प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर? और याद रखिएगा आरएनए, जितना भी आरएनए है सेल के अंदर मौजूद, ऑल आरएनए इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए. ये कहां से बनता है? फ्रॉम डीएनए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन व्हिच अकर्स इन द न्यूक्लियस. क्लियर? इसकी तीन मेजर टाइप्स हैं. थ्री मेजर टाइप्स: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए. क्लियर? तो पहले देखते हैं जरा मैसेंजर आरएनए को. सो मैसेंजर, देखिए इसके नाम के अंदर इसका काम छुपा हुआ है. मैसेंजर, व्हाट इज मैसेंजर? मैसेंजर मतलब मैसेज लेके आने वाला. लाइक द मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, दैट इज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट प्रॉफिट, द लास्ट मैसेंजर. क्लियर? सो मैसेंजर का मतलब मैसेज लेके आने वाला. तो ये मैसेज लेके आने वाला है, इसके पास मैसेज है. किस चीज का? प्रोटीन का कोड है इसके पास. कहां से लेके आता है? डीएनए से. लेके कहां जाता है? साइटोप्लाज्म में. किसके पास लेके जाता है? राइबोसोम के पास. किस पर्पस के लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. So it takes the genetic message, remember this thing, genetic message from the nucleus to the ribosome in the cytoplasm. It is single stranded, ये single strand क्योंकि RNA होता ही आमतौर पर single strand है. So of variable length, इसकी length variable है, specific नहीं है. It depends upon the size of the protein. कुछ प्रोटीन छोटी होती हैं तो मैसेंजर RNA की जो लेंथ है वो भी छोटी होगी. कुछ प्रोटीन्स बड़ी होती हैं. ठीक है, जैसे कि अप टू 3000 और समटाइम 3000 प्लस अमीनो एसिड वाली प्रोटीन्स भी होती हैं. दो की तो हमने बात की थी, लाइक द इंसुलिन. ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स. द हीमोग्लोबिन दैट इज मेड अप ऑफ 574 अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो छोटी प्रोटीन्स के लिए छोटा मैसेंजर आरएनए, बड़ी प्रोटीन्स के लिए बड़ा मैसेंजर आरएनए. ठीक है, सो वेरिएबल लेंथ. और यहां पर एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेंजर आरएनए इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और इसके ऊपर 3 का कोड है. 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड है, इसे ट्रिप्लेट कोड कहते हैं, इसको कोडॉन भी कहते हैं. ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड. और एक जो कोड है ये एक अमीनो एसिड के लिए. 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड एक अमीनो एसिड के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है, कोई एक प्रोटीन जो 500 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है. तो 500 अमीनो एसिड का मतलब है कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 3. सो मल्टीप्लाई बाय 3 इट बिकम्स 1500 न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, और ये अगर हम पूरे सेल के आरएनए की बात करें, 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए प्रेजेंट इन द सेल इज मैसेंजर आरएनए. क्लियर? आइए अब दूसरी टाइप, राइबोसोमल. इसके नाम में भी इसका काम छुपा हुआ है. राइबोसोमल रिलेटेड टू राइबोसोम, सो इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम. इसी वजह से इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल आर आरएनए. डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपके पास एमसीक्यू आएगा, प्रोटीन से 50% और RNA, ribosomal RNA, 40 to 50%. The answer will be only one answer. That is ribosome. Only ribosome. जहां पर भी ये composition होगी, ये specific composition है, about 50% proteins and about 50% ribosomal RNA. The organelle is called ribosome. और ribosome का काम protein synthesis. ठीक है. So that the ribosomal RNA is the integral part. देख सकते हैं, इसके बगैर ribosome नहीं है. 40 to 50% जो ribosome का हिस्सा है वो ribosomal RNA से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. So protein synthesis platform provide करता है ये. ठीक है, क्योंकि ribosome है, उसका काम यही है. And up to 80% of the total RNA in the cell is ribosomal RNA. Is that clear? Now, the third type, this is very much important and this is very much informative for you. Transfer RNA. नाम, इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ. ट्रांसफर मतलब जगह चेंज करो. तो ये क्या करता है? एक चीज को उठाकर दूसरी चीज को के पास लेके जाने वाले किसी भी मॉलिक्यूल को हम ट्रांसफर
कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर मॉलिक्यूल कहते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए ये क्या करता है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, कोड किसके पास, मैसेंजर आरएनए के पास, बनानी किसने, राइबोसोम ने, मतलब राइबोसोमल आरएनए। और उसमें हेल्प कौन करेगा, अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर कौन करेगा, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर्स एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये एक एमसीक्यू मार्क कीजिए। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल आरएनए मॉलिक्यूल्स। जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सिर्फ 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स, मीन 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स टोटल इसकी लेंथ है, इट्स लेंथ। और सिंगल स्ट्रैंडेड, हाँ अब वो बात आ गई, जरा अब गौर कीजिएगा। यहां पर हमने बात की थी सम रीजन्स ऑफ आरएनए शो सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। सो यहां पर देखिएगा सिंगल स्ट्रैंडेड होता तो है बट शोज अ डुप्लेक्स appearance, duplex appearance है at its some regions where complementary bases are bonded to each other to one another। कैसे, ये देखिएगा, तो एक स्ट्रैंड था ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, तो यहां पर स्ट्रैंड इस तरह से देखिए मुड़ गया, ठीक है, इसने लूप बना लिया। इस लूप को हम कहते हैं थीटा लूप। इसमें 3 लूप्स हैं, याद रखने, कितने, 3, 1 2 3 नजर आ रहे हैं। सो ये जो आपको ऑन द लेफ्ट साइड नजर आ रहा है, दिस इज थीटा लूप, ऑन द राइट साइड दैट इज द डी लूप, और बिल्कुल सेंटर में इसको बीटा लूप कहते हैं। ये 3 लूप्स हैं इसके, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। ये इसका 3 प्राइम एंड, ये इसका 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब ये सिंगल ऐसे स्ट्रैंड आ रहा है, जब आमने सामने आता है कुछ रीजन में, जैसे यहां पर आमने सामने आया, तो यहां से डबल स्ट्रैंड की अपीयरेंस दे रहा है। यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आपस में अटैच हो रही हैं। यहां पर देखिए, यहां पर भी सिर्फ इस रीजन में, यहां पर इस रीजन में, यहां पर इस रीजन में ये डुप्लेक्स की अपीयरेंस दे रहा है। हालांकि है ये सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन यहां पर वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो आपस में अटैच हो जाती है आकर के, जिसकी वजह से ये इस तरह से दिखाई देता है। इट इज फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है। अगर हम इसके 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्लैट एंड क्लोवर लीफ शेप्ड, जैसे क्लोवर का लीफ होता है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह उसके पत्ते की तरह इसकी शेप है। एमसीक्यू इन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और इन 2 डायमेंशनल व्यू। इसके 2 एंड्स, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, जैसे यहां पर था 5 प्राइम और 3 प्राइम। सो 5 प्राइम एंड ऑलवेज टर्मिनेट, 5 प्राइम ऑलवेज टर्मिनेट इन गुआनिन, यहां पर देख सकते हैं। सो दिस इज 5 प्राइम एंड, इसमें यहां पर सबसे एंड पे क्या मौजूद है, टर्मिनेट कहां पे कर रहा है, विद गुआनिन, याद रखना है, 5 प्राइम विद गुआनिन। इसका 3 प्राइम एंड, उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, दैट इज CCA। सो हियर इज 3 प्राइम एंड CCA, इट स्टार्ट्स विद दिस, ठीक है। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस मौजूद है, ये हमेशा होगा, और ये वाला भी 5 प्राइम एंड पे हमेशा पहला गुआनिन ही है, क्लियर। सो 3 लूप्स, आइए जरा इसके लूप्स की जरा स्टडी करें। यहां पर 3 प्राइम एंड पे, जरा नोट करना इस बात को, 3 प्राइम एंड पे अटैच्ड है इमाइनो एसिड, जिसको इसने ट्रांसफर करना है। 3 प्राइम एंड पे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। और ये 3 लूप्स में थीटा लूप, इसका काम क्या है, इट रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक प्लेस ऑन राइबोसोम फॉर बाइंडिंग। मतलब कि राइबोसोम के पास जब जाना ना इसने, वो जैसे कि ये राइबोसोम है, जिसका लार्ज सब यूनिट, जिसका स्मॉल सब यूनिट, तो ये ट्रांसफर आरएनए आ रहा लेके, ठीक है। तो जो थीटा लूप है वो इसको, ये वाला थीटा लूप, ये राइबोसोम के ऊपर उस जगह को रिकॉग्नाइज करेगा जहां पर आकर इसने बाइंड करना, पहली बात। डी लूप रिकॉग्नाइजेस द एक्टिवेशन एंजाइम, एक्टिवेशन एंजाइम जो अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, द एक्टिवेशन एंजाइम, ठीक है, अमीनो एसाइल ट्रांसफेरेज एंड सिंथेज, ठीक है। सो दीस आर द एंजाइम्स, अमीनो एसाइल सिंथेज। और ये रहा मिडल लूप। मिडल लूप में याद रखना है 7 बेसिस, टोटल कितनी है, 7 बेसिस। और उन 7 बेसिस में जो 3 है, ये वाली 3, ये बेसिकली एंटीकोडॉन के तौर पर एक्ट कर रही हैं, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड ऑन द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे जो ट्रिपलेट कोड है 3 न्यूक्लियोटाइड का, इसको कहते हैं कोडॉन, याद रखना है। मैसेंजर आरएनए पे 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो कहलाता है कोडॉन, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कोड ट्रांसफर आरएनए के पास है वो कहलाता है एंटीकोडॉन। और वो कहां पर मौजूद है, मिडल लूप में। मिडल लूप में टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितनी है, 7 बेसिस। इट हैज गॉट 7 बेसिस, 7 में से 3 बेसिस यहां पर है, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन। लेट्स सपोज, तो ये दिस इज फॉर ल्यूसीन, दैट्स एन अमीनो एसिड, और इसकी यहां पर ये रिकॉग्नाइज किया, ये कोड था यहां पर साइटोसिन, यूरासिल, यूरासिल के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन की गुआनिन, क्लियर। सो इस तरह से जाकर यहाँ पर अटैच होगा, अपने सीक्वेंस को लेकर के आएगा। यहाँ पर पहले से अटैच होगा कोई और अमीनो एसिड, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर बाइंडेड था, वो इसके साथ आकर बाइंड करेगा, उन दोनों के दरमियान में आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, एंड आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोसेस, यू नो वेरी वेल। और अगर हम बात करें इसकी टोटल परसेंटेज की, सो 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए प्रेजेंट द सेल इज ट्रांसफर आरएनए, क्लियर। अब तक तकरीबन 60 के करीब इसकी यानी कि डिफरेंट ट्रांसफर आरएनएस आइडेंटिफाई है, 60 याद रखना है। और उन 60 में से इंसानों के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर 45 है। लेकिन हमने बात की थी कि तकरीबन जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दे हैव गॉट 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। और जो 45 ह्यूमन सेल्स के अंदर है, दे आर वेरी पर्टिकुलर, वो स्पेसिफाइड है फॉर दीज 20 अमीनो एसिड्स, याद रखना है, ठीक है। हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए, एक स्पेसिफिक सवारी अल्लाह ताला ने सेल में रखी है,
ठीक है, so that is about them. Dear students, now the conjugated molecules. So two different molecules belonging to different categories joined chemically forms the conjugated molecules. तो number of molecules कितना है? 2, and they are different, not similar, belonging to different categories joined chemically. They form conjugated molecules. So here we have some examples of conjugated molecules, like the glycoproteins. Glyco means carbohydrates, and proteins, carbohydrates plus proteins, it forms the glycoproteins. So they function as that's the functional role played by them as hormones. हमने बात की थी कि जो cell secretions होती हैं, most of the cell secretions they are glycoprotein in nature, याद रखिएगा. And they are transport proteins present in the plasma membrane, the structural proteins or structured proteins, and the receptors of the cells, okay, they are glycoprotein in nature. And also the blood group antigens, blood groups, हमने जैसे पढ़ा था ABO blood group system, RH blood group system और MN blood group system. So in blood group systems के जो antigens होते हैं, they are, you know, antigens, they are proteins. So they are in general they are glycoproteins. They contain a glycoprotein. इनके ऊपर एक glycoprotein होता है blood group, हमारे जो RBCs होते हैं, और ये help करता है blood grouping में. That helps. जो एंटीजन होगा उस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच वही ब्लड ग्रुप होगा. क्लियर. और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद है. आपने लिपिड बाइलर स्ट्रक्चर देखा, और लिपिड बाइलर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है द प्रोटीन्स अटैच्ड विद द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सो दैट्स इट. नाउ द ग्लाइकोलिपिड्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड. दे आर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर. व्हाइट मैटर का पता है कैसे बनता है? इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स. जहां पर इकट्ठे होते हैं वहां पर बनता है व्हाइट मैटर. तो जो ब्रेन का व्हाइट मैटर है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एज वेल एज द माइलिन शीथ अराउंड द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, जो कि सॉल्टेटरी कंडक्शन में हेल्प करती है, वहां पर मौजूद है ग्लाइकोलिपिड्स. इस तरह से द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स के अंदर, वहां पर वो उनके अंदर भी मौजूद है द ग्लाइकोप्रोटीन्स. इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलर स्ट्रक्चर, उसमें आपने देखा प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, एंड इस तरह से लिपिड्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, फॉर्मिंग द ग्लाइकोलिपिड्स. क्लियर. नाउ द लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स. और यहां पे रखिए, याद रखिएगा जो लिपिड्स हैं, दे आर यूजुअली द फॉस्फोलिपिड्स. द फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, दे विल फॉर्म द लाइपोप्रोटीन्स. और ये लाइपोप्रोटीन्स कहां पर हैं? दे आर प्रेजेंट इन द मिल्क, दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, एंड द एग यॉक मेम्ब्रेन. जो एग यॉक के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, उसको दैट इज कॉल्ड वाइटेलिन. दैट इज कॉल्ड वाइटेलिन. और उस पे वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन से. क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट इज आल्सो इट आल्सो कंटेन्स द लाइपोप्रोटीन्स, एंड इट इज आल्सो फाउंड जितने भी सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़कर बाकी जो सेलुलर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स. सो द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. एंड फाइनली द न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स. लेकिन प्रोटीन कौन सी? बेसिक प्रोटीन्स. बेसिक प्रोटीन्स वो होती हैं जिनमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स जो है वो एबंडेंट हो. ठीक है. सो द बेसिक प्रोटीन्स लाइक द हिस्टोन्स. सो हिस्टोन प्लस nucleic acid, it will become nucleohistone, या in general nucleoprotein. So they are the structural component of the chromosomes and the ribosomes. ठीक है, वहां पर मौजूद हैं. और इसी तरह से they also help in the regulation of gene expression. जीन को एक्सप्रेस करने में भी रेगुलेशन, उसकी उनकी जो रेगुलेशन में इनका रोल मौजूद है. सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दैट इज द फंक्शनल रोल प्लेड बाय देम, एंड as they are part of or they are found in chromosome and ribosomes, that's the structural role played by the nucleoproteins. Friends, let's have some लुक ऑन द MCQs. और इससे पता चलेगा, मुझे अंदाजा होगा कि जितना हमने आज के लेक्चर में जो है वो समझा, जो पढ़ा, आपने उसको कितना मेमोराइज किया. ठीक है. सो इट्स योर एग्जाम नाउ. सो होपफुली आई नो यू आर बेस्ट स्टूडेंट्स. आप इसको जरूर आंसर कर पाएंगे, आपने गौर से सुना होगा. सो विच वन ऑफ इज फैट लाइक मॉलिक्यूल? विच वन इज फैट लाइक मॉलिक्यूल? तो डियर स्टूडेंट्स, क्या फैट्स हैं? आर द ऑयल्स, आर द वैक्सेस और द स्टेरॉइड्स? ये स्पेसिफिकली मैंने आपको शुरू में बताया था इन द स्टार्टअप ऑफ द lipids. So fat like molecules, मैंने कहा था कि MCQs के लिए मार्क कर लो. So they are steroids. They are the steroids. Select the suitable energy store. Energy store इसमें कौन है? Lecithin? No, that is a structural component. Inositol, that is an amino alcohol. Serine, that is an amino acid. And neutrolipids. Neutrolipids का दूसरा नाम क्या था? Triglycerides. Yes. So triglycerides, they are the energy stores. And the number of nucleotides in transfer RNA is, transfer RNA के अंदर number of nucleotides कितना है dear students? Either, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 10 to 20, no. 60 to 70, no. 90 to 105, no. So 75 to 90. So that is the correct answer. बिल्कुल सही सोचा.
ना चूज द ऑड, यहां पर हमने वो चीज देखनी है जो इनमें से डिफरेंट है। पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड, ये चार हमें फैटी एसिड्स के नाम बताएगी। तो ऑड किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन है? 16, स्टीयरिक एसिड में 18, लिनोलिक में 18, ओलिक एसिड में 18। तो क्या ऑर्डर दिखा आपको यहाँ पर? 18, 18, 18 एंड 16। सो दैट्स द आंसर। सो इट इज 16 कार्बन कंपाउंड, बाकी तीनों 18 कार्बन फैटी एसिड्स हैं। द हेड ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलिन इज कंपोज्ड ऑफ, जो हेड है हमने पढ़ा था लेसिथिन का, इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलिन एंड फैटी एसिड, नो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, नो, phosphate and glycerol, no. So it consists of three things: phosphate attached with glycerol and choline. So ये तीन चीजें मिलकर के बनाती हैं head, clear, of phospholipids of lecithin. Number of double bonds in linoleic acid is, so linoleic acid जैसे कि हमने 18 कार्बन चाहिए फैटी एसिड है, और लिनोलिक एसिड पहले बात हो जाए कि अनसैचुरेटेड है, ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट डबल बॉन्ड, तो मतलब ये अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड हमने दो फैटी एसिड पढ़े थे, एक ओलिक एसिड और दूसरा लिनोलिक एसिड। ओलिक एसिड उसके अंदर एक डबल बॉन्ड, और लिनोलिक एसिड जो कि आमतौर पर वेजिटेबल ऑयल्स में मौजूद है, इट हैज गॉट 2 डबल बॉन्ड्स, क्लियर। और द मिडल लूप इन ऑल ट्रांसफर आरएनएस इज कंपोज्ड ऑफ डैश बेसिस। तो 3 लूप्स थी ट्रांसफर आरएनए की, उनमें जो मिडल जो लूप है उसमें कितने बेसिस होती हैं? 3, 5, 7 और 9। जी डियर स्टूडेंट्स, सो टोटल 7 बेसिस, और उनमें से 3 जो है वो एंटीकोडॉन के तौर पर एक्ट करती हैं। Which one of the RNA types shows a duplex appearance? कौन सा RNA की टाइप है जो duplex appearance शो करती है? Not a duplex but duplex appearance. Ribosomal, messenger, both A and B, मतलब ribosomal and messenger RNA, both of them, or transfer RNA? Yes, you are right. It is transfer RNA. And which one of the following is similar to diglyceride? जी, diglyceride किसे कहते हैं? Glycerol plus 2 fatty acids. So are the waxes, or that is phosphoric acid, or lecithin, or the prostaglandins. जी dear students, so कौन से diglycerides इसके similar? So lecithin, that is phosphatidylcholine, और इसके पास एक glycerol, 2 fatty acids और एक phosphoric acid और साथ में choline. So that is what resembles or which is similar to diglyceride.